पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जहरीले धुएं के साए आलूदा फिजा ने सांस लेना मुहाल बना दिया। लाहौर आलूदा तरीन शहर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 968 रिकॉर्ड, मुल्तान का AQI 800 तक जा पहुंचा। पेशावर 258, फैसलाबाद 252, इस्लामाबाद में AQI 253 रिकॉर्ड। स्मॉग और धुंध से रास्ते गुम, मोटरवे M2 लाहौर से इस्लामाबाद तक बंद। मोटरवे M4 पर भी पिंडी भट्टियां से अब्दुल हकीम तक गाड़ियों का दाखिला बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी गाड़ियों का दाखिला ममनू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब से अज़रबैजान पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म COP29 सरबराह इजलास में शिरकत और खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को लाहक मौसमियाती तब्दीली के खतरात पर रोशनी डालेंगे। पाकिस्तान पेविलियन की क्लाइमेट फाइनेंस स्कूल में इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की आलमी रहनुमाओं के एजाज़ में दिए गए इशारे में शिरकत भी शेड्यूल। मुस्लिम दुनिया की गजा और लेबनान पर इसराइली सफाकियत की मजम्मत। आलमी बरादरी से गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। गजा और फलस्तीन की सूरत हाल पर गैर मामूली बैठक। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अरब इस्लामी सरबराह इजलास। गजा और फलस्तीन समेत मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पर गौर। इसराइल को आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी पर जवाब दिलाने का मुतालबा। इसराइली मज़ालिम का निशाना बनने वाले निहत्ते फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की शदीद मजम्मत। गजा में इसराइली जारहियत रोकी जाए। गजा में इसराइली जारहियत के बायस हज़ारों अमवात हो चुकी हैं। गजा में इस वक्त फौरी इमदाद की ज़रूरत है। सऊदी अरब खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करता है। सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के इफ्तिताही कलमात। इसराइल फ़लस्तीन का वजूद मिटाने पर तुला हुआ है। तमाम मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद होकर आवाज़ उठानी चाहिए। इसराइल गजा में जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। आपस के खिलाफात भुला कर इस मसले पर यकजा होना चाहिए। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का खिताब। वज़ीर-ए-आज़म का गजा और लेबनान में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी पर जोर। फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। शहबाज शरीफ का मुतालबा। आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम वक्त की ज़रूरत है। इसराइल के तौसी पसंदान अज़ाइम से अमन को खतरात लाहक है। गजा में इंसानी बहरान तसव्वुर से बढ़कर है। इसराइल गजा में जारहियत की तमाम हदें पार कर चुका है। फ़लस्तीनियों के खिलाफ ज़राइम नस्ल कुशी के मुतरादिफ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अरब इस्लामी सरबराह इजलास से खिताब। कराची एयरपोर्ट पर चीनी शहरियों पर हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ। सहूलतकारी में रिक्शा ड्राइवर और बैंक मुलाजिम मुलविस निकले। हमले में मुलविस 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। धमाके का मास्टरमाइंड जावेद है। हमला आवर शाह फहद की शिनाख्त फिंगरप्रिंट से की गई। दहशतगर्दों ने चेकिंग से बचने के लिए खातून को साथ मिलाया। हमले में इस्तेमाल गाड़ी कराची के शोरूम से खरीदी गई। अदायगी अब के निजी बैंक से की गई। मुलजिम जावेद ने एयरपोर्ट के अंदर से चाइनीज के बाहर निकलने की फ़ौन पर इतला दी। सहूलतकारी में सईद अली और बैंक मुलाजिम बिलाल भी शामिल था। वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार और IG की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचों से मुतालिक जस्टिस अमीनुद्दीन खान के चैम्बर में इजलास। आईनी बेंच की वर्किंग और तरीक़ाकार पर गौर किया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को स्टाफ की जानिब से आईनी मुकदमात पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में इंसानी हकूक़ के मुकदमात पर भी गौर। सरबरा आईनी बेंच के रजिस्ट्रार और इंतजामी अफसरान से मीटिंग। जस्टिस अमीनुद्दीन ने मुकदमात की दर्जाबंदी की हिदायत कर दी। मुकदमात को मुकर्रर करने का फैसला सरबरा आईनी बेंच 2 सीनियर जजेस से मिलकर करेंगे। 3 रुकनी जजेस कमेटी कम अज़ कम 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देगी। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलियाई आर्मी चीफ की मुलाकात। अफ्रीकन का दिफाई और सलामती के शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के आज़म का अयादा। लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। ऑस्ट्रेलियाई आर्मी चीफ का पाकिस्तान के साथ दिफा और सिक्योरिटी ताउन को फ़रोग़ देने के आज़म का इजहार। आर्मी चीफ ने ऑस्ट्रेलिया के साथ ताल्लुकात को सराहा। GHQ आमद पर ऑस्ट्रेलियाई आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। ऑस्ट्रेलियाई आर्मी चीफ को पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया।
IMF मिशन और पाकिस्तान की मुआशी टीम में मुज़ाकरात का आगाज़ आज से होगा। वज़ीर ख़जाना की इब्राहिम में मुआशी टीम IMF मिशन से मुज़ाकरात करेगा। इससे कबल मुआशी टीम का IMF मिशन के साथ तारीफ़ी सेशन। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना ने तारीफ़ी सेशन में वफ़द को मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफ किया। तारीफ़ी सेशन में वज़ारत ख़जाना, FBR, स्टेट बैंक हुकाम की शिरकत। पाकिस्तान ने कौम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में नई मुस्तकिल नशस्तों की मुखालफत कर दी। सलामती कौंसिल गजा में जारी नस्ल कुशी रुकवाने में नाकाम रही। बड़ी वजह अरकान का फैसला कुन इकदाम पर मुत्तफिक ना होना है। 2 साला गैर मुस्तकिल नशस्तों में तोसी पर इत्तेफाक पाया जाता है। सलामती कौंसिल में नए मुस्तकिल अरकान के क़याम पर कोई इत्तेफाक राय नहीं। नए मुस्तकिल अरकान का इजाफा सलामती कौंसिल को मजीद मफलूज कर देगा। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का बयान। और भारत के इनकार पर पाकिस्तान का करारा जवाब। पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल को यकसर मुस्तरद कर दिया। हुकूमत की PCB को असूली और सख्त मौक़िफ़ अपनाने की हिदायत। किसी किस्म का कोई हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान डट गई। माजी में कई बार ICC इवेंट्स में मुख्तलिफ टीमों ने दूसरे मुल्कों में खेलने से इनकार किया। टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर शिफ्ट हुआ और ना ही मेज़बानी का मकाम तब्दील किया गया। ICC को अपने टूर्नामेंट सियासत से हाईजैक नहीं होने देने चाहिए। हुकूमती ज़राए। सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुतालिक केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच का तस्करा। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? मतलब है कि जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता आईनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा यह केस आईनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर बेंच सुन रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए इस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है? हम इस केस को सुन भी लें तो कोई भी पूछ नहीं सकता। बार बार सवाल सामने आ रहा है कि केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। अगर हम केस का फैसला कर भी देते हैं तो क्या होगा? हमें कौन रोकने वाला है? नजरसानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे कि हमारा दायरा इख्तियार है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी फैसला करेगी कि क्या ये आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच। हम सिर्फ गपशप लगा रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स। वज़ीर-ए-आला पंजाब का टमाटर और प्याज की काश्त में इजाफे का खुसूसी प्रोग्राम। सब्जियों की मैकेनाइज्ड फार्मिंग के लिए ज़रूरी आलात पर 70% सब्सिडी का ऐलान। लोधरा, मुल्तान और बिहाड़ी के अजला प्याज और शेखुपुरा और मुजफ्फरगढ़ को टमाटर की काश्त के लिए मुंतखब किया गया। 6 अजला में 25 एकड़ तक अराजी के मालिक के फार्मर एंटरप्राइज ग्रुप बनाने का फैसला। फार्मर ग्रुप्स को इंटरनेशनल मार्केट से भी मुंसलिक किया जाएगा। पंजाब एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग पर 3 अरब रुपए लागत आएगी। टमाटर प्याज आम आदमी के इस्तेमाल की चीज़ है, महंगा बेचने की इजाज़त नहीं। ग्रुप और मैकेनाइज्ड फार्मिंग से न सिर्फ पैदावार बढ़ेगी बल्कि लागत भी कम होगी। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज।